हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मैं है नानद। यार। भाई साहब मोदी जी और भाई साहब शी जिनपिंग की मुलाकातों का असर होना शुरू हो गया पाकिस्तान पर। शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में सी पैक का प्रोजेक्ट कैंसिल करके वही इन्वेस्टमेंट भारत में इन्वेस्ट करने का ऐलान करके पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। यार सी पैक खत्म, पाकिस्तान में कैंसिल करने का ऐलान ये कर दिया देखो ये और वही मोदी सारी अमाउंट बोल रहा है कि मैं भारत में इन्वेस्ट करने जा रहा ये हूँ। सही बोला ही वजह मोदी की ताकत कहता है, पता चल गया सी पैक ही खींच के उधर ले गए। यही तो मैं बोल रहा हूँ। वॉच करते हैं भाई साहब, ये तो देखेंगे हाँ ना। फिर इसके बारे में हमें कुछ पता लगेगा। तो वॉच पहले कर लेते हैं, कॉड ऑन करते हैं स्टार्ट। चीन ने सी पैक से हाथ खींच लिया है और ये नतीजा है पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती कुर्बतों का। बंदे में खुद भी कोई गुण होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम चाइना के साथ सीपेक तो निकालने के लिए चले, लेकिन मुझे बड़ी मशहूर फिल्म आशिकी का एक डायलॉग याद आ गया जो रीमा लागू ने कहा था। उन्होंने रीमा लागू ने कहा कि रिश्ते हमेशा बराबरी के होते हैं। ये पहली दफा है कि एक फ्लैगशिप बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसे अब एक वेस्टर्न बैक्ड मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका स्टेटस और इन्फ्लुएंस और उसके पीछे वही इंटरेस्ट है जो वर्ल्ड बैंक के पीछे हैं, जो IMF के पीछे हैं, वो अब इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान से हाथ उठा लिया है और दोनों के दरमियान जो है वो कशीदगी और तनाव एक पैदा होता हुआ जा रहा है, क्योंकि चाइना ये कह रहा है कि हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर चाइना का गोद से अमेरिका का गोद में बैठा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। और पैसे अभी आपको पता ही है कि ML1 का जो इनका रेलवे का एक प्रोजेक्ट था जो कि चाइना ने करना था कंप्लीट, लेकिन उसने हाथ खींच लिया है कि भाई हम पैसे और नहीं दे सकते, क्योंकि भाई इतनी बड़ी रकम ऑलरेडी चाइना दे चुका है, खर्चा कर चुका है, उसका निकलना कुछ नहीं है। जो उसका वसूल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बिजली जो ये लोग का एग्रीमेंट किया हुआ है, पावर प्लांट बना करके दिया हुआ है, वहीं से चाइना को पैसे मिल रहा है। तो इसीलिए अब चाइना का गोल छोड़ करके फिर एक बार अब पाकिस्तान अब इधर जा करके गिरा हुआ है और यहाँ से फाइनली कामयाबी मिल गई है पाकिस्तान को कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को पैसे देने के लिए एग्री करेगा। भाई कहीं से ना कहीं से भीख मांगने टेक्निक जो है ना पाकिस्तान में वो बड़े कमाल की है। तो चलिए देखने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो का एंड में। पाकिस्तान का CPEC 2 जो है वो खासा बढ़ गया है क्योंकि उसका जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम था, मेन रेलवे लाइन 1 जिसको ML1 कहते हैं, उस पे चीन ने खासे अरसे से, आपको पता है, चीन उसके पैसे नहीं दे रहा था, फंडिंग प्रॉब्लम था, चाइनीज को शक था कि ये वायबल नहीं है, पैसे रेज नहीं हो सकते। चाइनीज एनर्जी कंपनीज को और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं उनको उनकी पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिली या मिली ही नहीं है, और उनके वर्कर्स पे, उनके इंजीनियर्स पे हमले होते रहे। इन तमाम वजूहात से चाइनीज गुरेज कर रहे थे इसके ऊपर फाइनल फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की। ताहम नवंबर 2024 के अंदर या 22 के अंदर या 23 के अंदर एक बार फिर चाइनीज ने रीअफर्म किया था कि हम इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत तरले मनते किए शी जिनपिंग के और चाइनीज के कि आप मुझे इसके लिए 8, 9, 10 बिलियन डॉलर का जो है उस पर साइन करें, डॉटेड फंसा हुआ अरसे से, लेकिन उनको चाइनीज ने टरखाया है और उल्टा उनको MOUs पकड़ा दिए हैं बहुत से 8.3 बिलियन डॉलर्स के, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ है, इलेक्ट्रिक बैटरीज के साथ है, एनर्जी के प्रोजेक्ट से है, AI ड्रिवन प्रोजेक्ट से है। जो होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। तो उनको MOU के कागज़ पकड़ा के भेज दिया और उनको ML1 के कोई पैसे नहीं दिए। पाकिस्तान ने मेन रेलवे लाइन 1 की इनिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए कराची टू कोटरी का जो सेगमेंट है उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से तकरीबन 2 बिलियन डॉलर्स का एक एग्रीमेंट कर लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसे अप्रूव कर दिया है और उसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिकोदिक के लिए भी तकरीबन 460 या 480 मिलियन डॉलर जो है वो अप्रूव कर दिया है। ये दरअसल जो मंसूबा है ML1 मंसूबा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की रेलवे सेक्टर के अंदर एक इनकलाबी मंसूबा है। कराची से लेकर पेशावर तक एक पूरी रेल की पटरी बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में और जदीद किस्म की ये बिछानी थी। ML1 इस मंसूबे को नाम दिया गया था, CPEC के अंदर ही इसको शामिल किया गया था। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत भी आता है, जो चाइना का BRI प्रोग्राम है, पूरी दुनिया के अंदर बिलखसूस अफ्रीका के अंदर तक भी ये फैला हुआ है, उसी का ये एक हिस्सा भी माना जाता है। अब इसमें जो इब्तदाई तौर के पर जो लागत आई थी वो बताया ये गया था कि तकरीबन 9.2 बिलियन डॉलर थी।
चाइना ने कहा कि ये बहुत बड़ी रकम है और ये चाइना ने ही पाकिस्तान को देनी थी। फिर पाकिस्तान की जानिब से इस रकम को कम कर दिया गया, यानी कि 6.7 अरब बिलियन डॉलर जो है वो मुख्तस किया गया। अब इसके अंदर पाकिस्तान की इस मंसूबे में जो कमी है पैसों के लिहाज से, वो इसलिए कम कर दी गई क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि ये मंसूबा तकमील को पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान की रेलवे लाइन के अंदर इनकलाब लाने के लिए या जदीदियत के साथ उसको आहंग करने के लिए ये मंसूबा इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए पाकिस्तान ने इसकी मालियत को भी कम किया, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना की जानिब से ये रकम भी नहीं दी। कि इस वक्त पाकिस्तान की अर्जेंसी ये है कि पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट के बहुत ही बड़े दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो है उसको इनिशिएट कर रहा है, जिसका नाम है रिकोडिक, और उसमें से जो मिनरल निकलने हैं उन्होंने एक्सपोर्ट होना है। हमें वैसे बहुत बताया गया था कि एक्सपोर्ट नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर प्रोसेसिंग होगी, हम रिफाइंड फॉर्म में इसे कहते हैं दुनिया को चीजें देंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, लेकिन वैल्यू एडिशन वगैरह लगता नहीं हो रही। फौरी तौर पे एक रेलवे लाइन चाहिए ताकि जो मटेरियल निकले रिकोडिक से, कॉपर एंड व्हाटएवर, उससे फौरी तौर पे पोर्ट्स तक पहुंचाया जाए, और चाइनीज इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं थे। इसलिए इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसके लिए भी पैसे रख दिए। अब इस पे स्पेकुलेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, असल में क्या हुआ, बीजिंग का क्या नुक्ता नजर है, क्यों नहीं। हाँ, उसमें ये भी उन्होंने लिखा है, अखबार का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने जो चंद दिन पहले स्टेटमेंट दी थी एक, कि हम अपने हर किस्म के दोस्तों को, एक दोस्त को कभी दूसरे दोस्त के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो वहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक सॉफ्ट लैंडिंग चाहते हैं अवे फ्रॉम चाइना इनटू द वेस्टर्न कैंप। अब असल हकीकत क्या है इसकी फाइन प्रिंट में वो हमें ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक का सीपेक के एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना और रिकोडिक की फंडिंग फौरी तौर पे अप्रूव कर देना, ये मीनिंगफुल है। इधर हुई है वीडियो खत्म। ये लोग भीख में खुश होते हैं, ये लोग भीख पे, मैं कहता हूँ कि भंगड़े डालते हैं। मेरी बात सुन, दुनिया में इन्होंने कोई बैंक ऐसा नहीं छोड़ा जिसे भीख न मांगी हो। वाह, क्या कोई बैंक ऐसा नहीं है जिधर भीख न मांगी हो। अब तो ये चैनल ने भी हाथ खींच दिया, मोदी जी जो मुलाकात हुई उन्होंने बोला यार इस काम को छोड़ो, इधर तो खसारी तबाही, उधर इन्वेस्टमेंट करो, चाइना इंडिया में फायदा है, उधर ये चीजें बकचोदी तो नहीं है। चाइनीज भी तब तो भाग निकले है ना, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल इधर, और भाई साहब बलोची अलग उनको ठोक रहे हैं। और भाई साहब मोदी जी जब से वापस आए हैं, यकीन मानो पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू। बिल्कुल, अरे सी पैक से हाथ खींच लिया। शी जिनपिंग बोलता है कि यही पैसे मैं भारत में इन्वेस्ट करके भाई साहब भारत को भी फायदा दूं और खुद भी फायदा लूं। हाँ, उसे पता है ना, इधर तो तबाही है सर, तबाही के अलावा तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में पैसा लगाना, इस तरह के कुएं में पैसा फेंकना, उन्होंने वापस नहीं मिलेगा भाई साहब, पानी में डूब जाएगा, मिलेगा नहीं तुम लोगों को। आप ये बैंकों के पास दौड़ रहे हैं कि हमें भीख दे दो दे दो दे दो, और 2 बिलियन डॉलर की भीख अप्रूव हुई, वो भी रेलवे ट्रैक। तो मेरी बात याद रखना, ये इन्हें मिल गया तो ये ट्रैक में रख नहीं बनेगा, ये जेबों में चला जाएगा और बाहर चला जाएगा। ये नहीं बनता ही, वजाहत किधर बनता है। ना, ये तो भाई साहब आप बनने का नाम ही ना लो। 140 बिलियन डॉलर हम पे कर्जा है, वो किधर कर्जा है पाकिस्तान पे लगा अभी तक 80 सालों में, किधर गया वो? पाकिस्तान में लगा होता तो ये पाकिस्तान की हालत होती। आज मोदी जी ने हमें नंगा करके रोड पे घुमा रहा है, वो नंगा करके, हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन ये जो असर है ना, ये मोदी जी की खिलाफत करने का असर है। मोदी जी की जिस दिन खिलाफत करना हम छोड़ देंगे, उस दिन हमारे देश के ऊपर से संकट भी खत्म हो जाएंगे। यार साफ ज़ाहिर है यार, ये हमारा इंडिया से पंगा लेने का अंजाम है ना यार। जब तक हमारे ताल्लुकात इंडिया से ठीक नहीं होते हम तरक्की नहीं कर सकते। जिस तरह ना कोई इन्वेस्टर आता ही ना कोई आता ही। अमेरिका शमची के मार है, क्यों मार है मुझे बताओ जरा, पाकिस्तानियों देख लो, सारे स्टैट्स निकाल के देख लो क्या हो रहा है। 14,000 किलोमीटर दूर है वो, 14,000 उधर चीखे मार रहा है, उधर मार। तो हमारा क्या हाल होगा? तो फिर मोहल्ले 100 किलोमीटर भी नहीं है हमारा था ना, एक कदम का डिफरेंस है। एक कदम इधर रखो तो एक कदम इंडिया में रखो, फिर हमारा क्या हाल होगा? जो 14,000 किलोमीटर पे चीज मारता है, हम तो फिर मरे हुए हैं सब। सही का। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो